वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का थर्ड पार्ट देखेंगे और इसके साथ ही हमारा समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने पूरी डिटेल में पढ़ने हैं। अब इनकी शासन व्यवस्था देखेंगे, कत्यूरियों की शासन व्यवस्था, जो शासन प्रशासन ये कैसे चलाते थे अपने, ठीक है। इन कत्यूरियों की शासन व्यवस्था, ठीक है, इनकी शासन व्यवस्था क्या थी, शासन व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था क्या थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में ना जब मैंने बताया था तो वहां पे एक मिस्टेक क्या हो गई थी ना, तो मेरे मुंह से गलती से निकलता है। देखिए, एक हमने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान देने की बात की थी। बद्रीनाथ मंदिर है जो हमारा, इस मंदिर को भूमि दान देने की बात चल रही थी हमारी। भूमि को मतलब इस बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान देने की बात चल रही थी। तो इसमें ललित सूर्यदेव देता है एक, और एक हमारा देता है, इसमें से हमारा सलोड़ादित्य का आता है, ठीक है। सलोड़ादित्य वंश का भी एक शासक आता है, ठीक है। वो अपने 25वें साल में, अपने शासन के 25वें साल में वो भी देता है, ठीक है। पद्मदेव करके, सलोड़ादित्य का पद्मदेव करके आता है एक शासक, पद्मदेव। ये भी अपने शासन के 25वें साल में क्या करता है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में देता है, ठीक है। ये लोग दो दान देते हैं, एक ललित सूर्यदेव हो गया, ललित सूर्यदेव, और एक हो गया ये पद्मदेव। ये और ये बद्रीनाथ को भूमि दान देते हैं। मैं इसके बाद ललित सूर्यदेव के बाद जब भूदेव पढ़ा रहा था ना, तो भूदेव ने क्या किया था, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था, बैजनाथ मंदिर का, ठीक है, निर्माण को रहे थे। तो अब यहाँ पर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला था, ललित सूर्यदेव और भूदेव का। तो वहां पर गलती से मेरे से इस भूदेव में ही ये निकल गया था कि ललित मतलब ये बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया के साथ मैंने बोलना था कि ये ललित सूर्यदेव ने करवाया, तो वहां पर गलती से वो भूदेव में मैंने बोल दिया है। तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वहां पर मैंने भूदेव बोल दिया है, एक बार आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं इन दोनों के साथ कोरिलेट करते हुए उसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वहां पर देख लेना। कहने का मतलब क्या हुआ, ललित सूर्यदेव ने क्या किया, बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। और एक पद्मदेव था सलोड़ादित्य वंश का, ठीक है। इस सलोड़ादित्य, ये तो बद्रीनाथ, ये ललित सूर्यदेव और भूदेव वगैरह तो निम्बर वाले हो गए, ये हमारा सलोड़ादित्य ओगला हो गया। इसने दिया था इसने अपने शासन के 25वें में, और हमारे ललित सूर्यदेव ने दिए थे, इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था, भूदेव ने। बस इतना सा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। एक बार जो साथी हैं तो वहां पर मैंने वैसे पिन कमेंट भी कर दिया है, आप लोग देखना, उसमें मैंने पिन कमेंट किया है और वहां पर बता दिया है, प्रॉपर लिख दिया है उसमें नोट की ये हुआ है, ये मैंने ये बोल दिया था, सही आंसर इसका ये है करके, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहां जाके वहां पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम, ठीक है। कत्यूरियों की शासन व्यवस्था। देखिए, शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ ना, जैसे कि देखिए एक राजा है तो राजा सब कुछ तो देख नहीं पाएगा। अब राजा क्या करेगा, अपने अंडर में फिर कुछ सबऑर्डिनेट भी करेगा, कुछ बांट देगा। देखिए जैसे आज इसको ऐसे रिलेट करते हैं, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा। देखिए जैसे आजकल क्या होता है, राष्ट्रपति साहब होते हैं, ये तो नाम मात्र के हुए, ठीक है। राष्ट्रपति तो आजकल खाली नाम मात्र के हुए। देखिए जैसे पीएम है ना, पीएम हमारे प्रधानमंत्री हुए, उनके अंतर्गत भी फिर क्या होती है, कैबिनेट होती है, ठीक है। कैबिनेट होती है तो कैबिनेट में क्या जो विभाग उनमें मंत्रालय बटे रहते हैं, ठीक है। उन मंत्रालय में भी उनके मुखिया होते हैं, ठीक है, उनके मुखिया होते हैं। फिर उन मुखियाओं के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं मंत्रालय में, जो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, वो कौन होते हैं, ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर से उनको एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे ही हमारे प्रांतों में, मतलब यानी कि जो राज्य होते हैं, राज्य में सीएम होता है, उसी प्रकार सीएम की कैबिनेट होती है, और उनके अंदर भी ऑफिसर होते हैं जो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ भी देखेंगे हम, जो मेन हेड हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। अब जो मेन हेड होगा ना, साम्राज्य जो हुआ करता था, साम्राज्य, साम्राज्य जो हुआ करता था, सबसे बड़ा हेड जो उसका तो राजा हो गया, ठीक है। इसका हेड कौन होगा, राजा होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें केंद्रीय प्रशासन तथा हमारा। देखिए अगर हम कत्यूरी शासन की पता, इनका पता कहां से चलता है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं इसके स्रोत। देखिए इनका पता कहां से चलता है, जो कत्यूरी थे इनकी शासन व्यवस्था का पता एक तो बागेश्वर से पता चलता है, बागेश्वर लेख से, ठीक है। बागेश्वर, बागेश्वर तथा पांडुकेश्वर लेखों से मिलता है, ठीक है। पांडुकेश्वर लेखों से मिलता है, ठीक। इन लेखों से यहाँ के कत्यूरियों के शासन प्रशासन का पता चलता है, ठीक है। शासन प्रशासन का पता चलता है, ठीक है। प्रशासन इनका पता चलता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसको हम केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन करके देखेंगे, ठीक है। पहले हम केंद्रीय प्रशासन देखते हैं इनका। केंद्रीय प्रशासन जो था, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर देखिए, पहले हमारा ये साम्राज्य हो गया, साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा हमारा साम्राज्य होगा। देखिए जैसे ना अभी हम देखते हैं, देखिए ऐसे समझिए इसको, ये पहले देश है, ठीक है, ये देश है। देश के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, फिर राज्य आ जाता है, राज्य का अपना अलग होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम राज्य को फिर देखेंगे तो देखिए राज्य के नीचे क्या आएगा, मंडल, ठीक है, आजकल की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार फिर यहाँ कोरिलेट करने को ठीक रहेगा ना। मंडल के नीचे क्या आते हैं, जिले, ठीक है, जिले, जिले के नीचे क्या आ जाता है फिर हमारा तहसील, तहसील, ठीक है, तहसील के नीचे क्या आ जाता है हमारा फिर गांव आ जाते हैं, ठीक है, गांव या फिर ब्लॉक बोल लीजिए इसको, ब्लॉक तो डेवलप वाला हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट में आ जाते हैं, गांव बोल लीजिए इसको, ठीक है, ब्लॉक की बात करें तो वो डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा हायरार्की रहती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें ना, तो यहाँ पर इनका हेड कौन होता था करके ना, जैसे अगर हम ऑफिशियल यहाँ पर देश में क्या होता है, ये राष्ट्रपति होगा, अगर उसको संवैधानिक प्रधान बोलेंगे तो असली प्रधान कौन होता है, पीएम होता है। यहाँ पर क्या होगा, गवर्नर हो जाएगा संवैधानिक प्रधान। अब आजकल संवैधानिक हो गया, पहले ये संवैधानिक मतलब पहले लोकतंत्र नहीं हुआ ना, पहले तो राजतंत्र हुआ। तो वहां पर क्या होगा, जो प्रशासनिक इकाई होगी उसका हेड कौन था, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहले तो साम्राज्य जो होगा उसका हेड होगा हमारा राजा, ठीक है। उसके बाद हमारा राजवन्यक बोलते हैं इसको, राजवयक, राजनवयक, ठीक है, राजनवयक का हेड कौन होता था, राजकुमार, राजकुमार, ठीक है, राजा का बेटा मतलब। फिर उसके बाद अमात्य होता है, अमात्य, अमात्य मतलब ये क्या हुआ, पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर उसके बाद राजामात्य, राजामात्य, राजामात्य का मतलब राजमंत्री हो गए, राजमंत्री होता था, ठीक है। फिर उसके बाद सामंत, सामंत, ठीक है, सामंत बोलते थे इसको, ये मांडलिक राजा होगा, मांडलिक राजा, ठीक, ये मांडलिक राजा हो गया। उसके बाद महासामंत, सेनापति, इसको महासामंत, ये कौन होगा, ये सेनापति होगा, ठीक। उसके बाद महाकर्ता कृतक, महाकर्ता कृतक, ठीक, ये उच्च निरीक्षक होता था, उच्च निरीक्षक, उच्च निरीक्षक होता था, ठीक है। हाई इंस्पेक्टर बोलेंगे इसको। उदाधिक, 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 अधीक्षक, अधीक्षक, दोषापराधिक, दोषापराधिक, अपराध की जांच करने वाला, अपराध की जांच करने वाला हो गया है, ठीक है। उसके बाद चोरोधर्णिक, चोरोधर्णिक, ठीक है, चोरोधर्णिक नाम से ही पता चल रहा है कि चोरों को धरेगा, ठीक है। तो ये चोर को पकड़ने वाला था, ठीक है, चोरों को पकड़ने वाला, चोर को पकड़ने वाला, ठीक, चोर को पकड़ने वाला। गौलमिक, उसके बाद देखिए यहां पर लिख लेते हैं, गौलमिक, गौलमिक होता था चुंगी वसूल करने वाला, चुंगी वसूल करने वाला, ठीक। फिर उसके बाद हमारा होता था विषयपति, जिलाधीश बोलते थे इसको, विषयपति, विषय को बोलते थे जिले को उस टाइम में, विषय, हाँ, विषयपति, ये डीएम साहब थे, जिलाधीश, ठीक, ये जिलाधीश साहब थे। भोगपति, ये प्रांतीय शासक था, भोगपति, ये प्रांतीय शासक था, प्रांतीय शासक था, ठीक है। इसके बाद दुसाध्य साधनिक था, एक गुप्तचर होते थे जो ये, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, दुसाध्य साधनिक,
दुसाध साधनिक दुसाध साधनिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ठीक है, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, इतने हो गए हमारे ये क्या केंद्रीय प्रशासन वाले। एक और देखते हैं, इसमें हमारा पटकोपचारिक होता था एक, पटकोपचारिक 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 होता था। ये पटकोपचारिक क्या करता था, ये भूमि के पट्टे तथा या अभिलेख रखने वाला था। ये भूमि के अभिलेख रखने वाला था, अभिलेख अभिलेख रखने वाला था। ठीक है, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला, मतलब रखने वाला, पटवारी समझ लो इसको, रखने वाला। ठीक है, भूमि के पट्टे या अभिलेख रखने वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, भूमि के पट्टे या अभिलेख रखने वाला। अब इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन देखेंगे इनका। प्रांतीय शासन या प्रशासन बोल लीजिए। ठीक है, ये प्रांतों में कैसे चलाते थे, प्रांत मतलब प्रोविंस। हाँ, ठीक है, जैसे आजकल राज्य होते हैं। ठीक है, साम्राज्य की बात करें तो यहाँ भी हेड भी यहाँ का तो साम्राज्य में राजा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रांत, भुक्ति या मंडल का देखते हैं। प्रांत या इसको भुक्ति भी बोलते थे, भुक्ति या इसको मंडल। ठीक है, इसका हेड कौन होता था, प्रांतपति या ऊपरिक बोलते थे इसको। प्रांतपति दिख रहा होगा ना, ओ नहीं दिख रहा, प्रांतपति या ऊपरिक, इसको प्रांतपति या ऊपरिक बोलते थे। ठीक है, जनपद या विषय आएंगे इसके नीचे, फिर जनपद या विषय मतलब जिला है, इसका कौन होगा, विषयपति, विषयपति इसका हेड होता था। ठीक है, इसके बाद ग्राम आ जाता था। ठीक है, ग्राम, ग्राम का कौन होता है, ग्रामणी, इनका हेड कौन होता था, ग्रामणी। ठीक है, कत्यूरियों में अभिलेख में 4 विषयों का उल्लेख मिला। ठीक है, इन कत्यूरियों के अभिलेखों में, कत्यूरी जो थे, इनके कत्यूरी के जो कत्यूरी थे अभिलेखों में, अभिलेखों में 4 विषयों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है, 4 विषयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये विषय मतलब जनपद है। हाँ? जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, या इसको डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक, इनकी बात करें तो अब हम एक कार्तिकेयपुर हो गया पहला, कार्तिकेयपुर। दूसरा हो गया टंकड़पुर, टंकड़पुर। तीसरा अंतराग, चौथा हो गया ऐसाल। ठीक है, ऐसाल 1 2 3 4, इन चारों की यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रांतीय वाले। ठीक है, प्रांतीय वाले की अगर बात करें हम, इसमें और क्या देख सकते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इनमें हम देख लेते हैं इनका भूमि मापन। ठीक है, इनके भूमि मापन से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर इनकी सेना के बारे में देख लेंगे। ठीक है, इनके भूमि मापन की अगर बात करें तो देखिए, इनमें भूमि मापन, कत्यूरी में भूमि मापन 2-3 टाइप से होता था, इनको देख लेते हैं। 3 टाइप से मेनली कत्यूरी में, मतलब जो मापने की इकाई इनकी हुआ करती थी। ठीक है, कत्यूरी के भूमि मापन की इकाई, भूमि मापन। ठीक है, इनके भूमि मापन की बात करें तो हमारा पहला क्या होता था, द्रोणमाप, द्रोणमाप। ठीक, इसमें तुल्यवाप और खारीवाप, खारीवाप होता था। ठीक है, खारीवाप। ठीक है, प्रभावतार, प्रभातार या प्रभावतार भूमि मापने का एक अधिकारी होता था। ठीक है, अगर बात करें हम, प्रभावतार बोलते थे इसको, प्रभावतार या प्रभातार।
ये क्या भूमि मापने का अधिकारी होता था ये क्या होता था, भूमि मापने का अधिकारी, मापने का अधिकारी, ठीक, भूमि मापने का अधिकारी होता था ये। चाट व भाट प्रजा से बैगार वसूलते थे, चाट व भाट होते थे, भाट व चाट ही लिख लेते हैं, भाट व चाट, ये क्या होते थे, भाट व चाट प्रजा से बेगार वसूलते थे, प्रजा से बेगार वसूलते थे, ठीक है। बेगार मतलब क्या हुआ, बिना मजबूरी के बलपूर्वक कराए जाने वाला कार्य, ठीक है, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, ठीक है। प्रांतपाल, एक प्रांतपाल हुआ करता था, प्रांतपाल सीमाओं के रक्षक थे, सीमाओं के रक्षक, ठीक। और उसके बाद एक वर्गपाल हुआ करता था, वर्गपाल, ये क्या होता था, गुप्तचर, एक गुप्तचर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी सेना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कत्यूरी में सेना के मेनली हमारे 4 अंग थे, ठीक है। अगर इनकी सेना की बात करें हम, इसको थोड़ा इधर को देख लेते हैं, देखिए इनकी अगर सेना की बात करें ना, तो इनके 4 अंग थे सेना के, ठीक है, 4 अंग थे। इसमें से एक क्या थी, पैदल सेना, पैदल सेना थी, ठीक है। पैदल सेना का हेड को क्या बोलते थे, गोलमिक, गोलमिक, ठीक है। फिर उसके बाद अश्व सेना थी, अश्व सेना मतलब घोड़े वाली सेना, ठीक है, घोड़सवार होते थे इसमें, इसको क्या बोलते थे, अश्व बलाधिकृत, इसके हेड को बोलते थे अश्व बलाधिकृत, अश्व बलाधिकृत। उसके बाद थर्ड आता था गज सेना, हाथी वाला, गज सेना वाला, ठीक है, गज सेना वाला। हस्ती बलाधिकृत बोलते थे इसको, हस्ती बलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत। फिर उसके बाद चौथा आता था ऊंट सेना, ऊंट वाला, ठीक है, इसको उष्ट बलाधिकृत बोलते थे, इसके हेड को उष्ट बलाधिकृत, ठीक, ये बोलते थे इनके हेड को। फिर एक घटपाल होता था, घटपाल, घटपाल होता था, ये गिरिद्वारों का रक्षक होता था, गिरिद्वारों का रक्षक होता था, ठीक है। तिरुपति होता था एक, तिरुपति, तिरुपति नदी घाटों पर परिवहन की सुविधा प्रदान करता था, नदी घाटों पर परिवहन की सुविधा, सुविधा प्रदान करता था, ठीक है। नरपति होता था एक, घराटों पर कर लगता था, ठीक है, नरपति, ये घराटों का कर था, ठीक है। ये एक्चुअली जो तिरुपति और नरपति था ना, ये एक ही था। तो ये नदी नदी घाटों पर या तो परिवहन की सुविधा देते थे ये, या फिर क्या करते थे, घराटों पर कर देते थे, ठीक है, घराटों का कर था इसको, ये एक ही था। इसमें ये घराटों पर, घराटों पर कर, ठीक है। या तो मतलब ये नरपति, ये तिरुपति और नरपति, देखिए जो तिरुपति है इसको अगर इस रूप में होगा तो ये नदी घाटों पर परिवहन के रूप में सुविधा देंगे, और यदि नरपति के रूप में कार्य करेगा तो ये घराटों पर कर के रूप में टैक्स वसूलेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उत्तराखंड में कतिरवी काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड का स्वर्ण काल अगर हम देखेंगे तो किसको, कतिरवी काल को बोलते हैं, ठीक है। द्वाराहाट गुर्जर देव मंदिर में, जो गुर्जर देव मंदिर है, कतिरवी सम्राट गुर्जर देव द्वारा निर्मित है, ठीक है। जो गुर्जर देव मंदिर है ना इधर, गुर्जर देव मंदिर द्वाराहाट का, गुर्जर देव मंदिर द्वाराहाट में है, द्वाराहाट, ठीक है। इस द्वाराहाट में ये क्या है, कतिरवी
जो गुर्जर देव द्वारा निर्मित है, जो इसके इसी के नाम पर ये निर्मित है, तो ठीक है, इसी का मंदिर है गुर्जर देव, इसी ने इसका निर्माण किया। ठीक है, कालीमठ रुद्रप्रयाग में हरगौरी मंदिर को राहुल शांकृत्यायन ने भारत का सबसे सुंदर मूर्ति कहा है। ठीक है, अगर यहाँ उत्तराखंड के बारे में पूछा गया तो एक आध बार पूछा गया है। कालीमठ जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, कालीमठ, ठीक है, कालीमठ में हरगौरी मंदिर है, हरगौरी मंदिर, ठीक है, हरगौरी मंदिर है। इस मंदिर को राहुल शांकृत्यायन ने क्या किया है, राहुल शांकृत्यायन ने इसको भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा है। ठीक है, भारत की सबसे सुंदर मूर्ति, सबसे सुंदर मूर्ति का है राहुल शांकृत्यायन ने। ठीक है, इतना ध्यान रखना। जो ये ना तिरुपति या नरपति है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, तिरुपति या नरपति है जो, ये इसको या तो तिरुपति बोलते थे या नरपति बोलते थे। ठीक है, अब ये था क्या, नदी घाटों पर परिवहन की सुविधा प्रदान करना था या घराटों का एक कर था। ठीक है, मतलब ये तिरुपति या नरपति, ये मतलब ये एक क्या करेगा, नदी घाटों पर परिवहन की सुविधा देगा। ठीक है, यहाँ पर, या फिर क्या होगा, घराट जो घाट होते हैं उन पर कर लेगा। ठीक है, घराट मतलब जो घाट होते हैं घरों में। ठीक है, ये एक ही बंदा था, इनके अलग इसी के नाम ये थे, तिरुपति या नरपति। ठीक है, ये भी ये होगा तो ये नदी पर परिवहन की सुविधा देगा, और नरपति के रूप में होगा तो ये घराटों पर कर देगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जोशीमठ में एक आपदा आई थी तो उसके लिए कमेटी बनी थी, मिश्रा कमेटी। चलिए, उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो हमारा इसके साथ ही उत्तराखंड का ये एंशेंट हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है। हमने फाइनली ये भी देख लिया है कि इनका प्रशासन और इनका साम्राज्य क्या क्या था, कैसे था। कत्यूरी वंश भी हमारा लास्ट फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब हमारे चंद पवार चलेंगे। ठीक है, और मिडाइवल में चले जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। वो तो मिडाइवल को तो सब लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि सब राजा भी बोलते होंगे कि अपनी समाधियों से यार किसके हाथ पड़ गए, हम इतना रट रखा है लोगों ने। ठीक है, तो हम चलिए इतना ही करते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली आप लोगों को, मजे करना खूब। ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना। अब हम मिडाइवल में चले जाएंगे। हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होती है कंप्लीट। बताना आप लोग कि आप लोगों को मजा आया नहीं आया एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।